गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 ये सॉल्व करवाए थे। आज मैं इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करवाऊंगा। मीन्स इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। वी आर गिवन अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव टू 4 infinity y f of x is equal to x square plus 4. We have to show that f is invertible. फर्स्ट हमने यही शो करना है कि f is invertible. तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? टू शो दिस f is invertible, we have to prove that, we have to show that f is 1 1 एंड ऑन टू। मीन्स अगर ये 1 1 ऑन टू हुआ तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। फिर हम इसका इन्वर्स देखेंगे कि इसका इन्वर्स क्या है। तो पहले मैं आता हूं फॉर 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन के लिए मैं सेम वैसे ही दो एलिमेंट ले लेता हूं x1 कामा x2 belongs to domain. What is domain? R positive. R positive means set of non-negative real numbers. ठीक है? तो we such that f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 is equal to f of x2 implies definition apply करोगे तो x1 square plus 4 is equal to x2 square plus 4. This implies that x1 square is equal to x2 square. This implies that x1 square minus x2 square is equal to 0. This implies that x1 plus x2 into x1 minus x2 is equal to 0. This implies that either this x1 minus x2 is equal to 0 or x1 plus x2 is equal to 0. This implies that this x1 is equal to x2 or x1 is equal to minus x2. x1 is equal to minus x2. What? This x1 and x2 are ये क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में देखो, नॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव की बात ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारा केस है विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी भी इसमें नहीं हो सकता। विच इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर वी गेट x1 इज इक्वल टू x2। तो हेंस दिस f इज 1 1 फंक्शन। आपका 1 1 फंक्शन प्रूव हो गया। अब सेकंड में हमने क्या कुछ शो करना है? ऑन टू। फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? हम इसमें से लेंगे एक एलिमेंट, लेट y belongs to range, here range is 4 to infinity, we such that f of x is equal to y. अब हम देखेंगे कि हम इसमें से y जो ले रहे हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें x क्या इस डोमेन में मिलता है नहीं है। नो, f of x is equal to y. दिस इम्प्लाई दैट डेफिनेशन लगाएंगे तो दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। दिस इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y minus 4.
तो ये आ गया। ठीक है, देखो अब हमने देखना है कि क्या ये जो x हमें मिल रहा है, क्या ये x हमें इस डोमेन के अंदर ये आता है या नहीं, है ना। तो हमें यहाँ से कंडीशन किस पे डिपेंड कराएगा, y पे, कि हमारा y क्या है। देखो y क्या है यहाँ पे, y बिलोंग्स टू 4 इन्फिनिटी, मीन 4 से इन्फिनिटी तक। अगर मैं 4 पुट करता हूँ यहाँ पे तो 4 - 4 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0, 0 मीन्स 0 हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आता है। अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 4 से आगे कोई भी नंबर 4.1, 4.2, 4.3 मीन पॉजिटिव नंबर मिलते हैं तो स्क्वायर रूट करेंगे, हमें स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो हमें दो मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव को अगर मैं छोड़ भी दूं तो पॉजिटिव नंबर तो मुझे इसके अंदर मिल रहा है ना। तो देयरफॉर दिस x इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला 4 + 4 - y, this belongs to R positive for all y belongs to range of f, for all y belongs to 4 to infinity। तो therefore हमने प्रूव कर लिया, therefore हमने प्रूव कर दिया कि फॉर एवरी y belongs to range of this function there exists x which is in the shape of square root of y - 4 belongs to the domain of f such that f of x is equal to y। तो therefore this f is onto function, f is onto function। अब f onto भी प्रूव हो गया, 1 1 भी प्रूव हो गया, तो therefore this implies that this f is 1 1 onto function, hence f is 1 1 onto function। ठीक है, तो 1 1 onto function रहता है, therefore f is invertible, therefore function is invertible। ठीक है, अब इन्वर्टिबल फंक्शन हमारे पास कहाँ से कहाँ होगा, देखो जे आर पॉजिटिव टू यहाँ था तो इन्वर्टिबल फंक्शन हमारा यहाँ से यहाँ पे होगा। हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखो हमने यहाँ से ही चेक कर लिया है कि अगर मैं y इसमें कोई लेता हूँ तो इस आर पॉजिटिव में मुझे x इस शेप का मिलता है, कैसे, ये वाला, है ना। तो मैं इसी को इसकी इनवर्स इमेज मान लूंगा। तो हेंस this f inverse is a function from 4 infinity to R positive defined by f inverse of this y is equal to square root of y - 4 for every y belongs to क्लोज इंटरवल 4 to infinity। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी, पहले तो मुझे फंक्शन इन्वर्टिबल शो करना था, मैंने फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करने के लिए 1 1 on 2 प्रूव करना था, तो मैंने इसको 1 1 भी शो कर दिया, मैंने इसको on 2 भी शो कर दिया। on 2 के केस में ही जब on 2 प्रूव हो गया तो इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। तो इन्वर्टिबल में उसकी इन्वर्स इमेज क्या आ जाएगी, वो हमने यहीं से on 2 में हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे y लिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम x निकालते हैं कि r पॉजिटिव में कौन सा x है, तो इसकी इस शेप का है, तो उसी को हम उसकी इन्वर्स इमेज मान लेते हैं। तो हेंस we get this invertible function with inverse image from inverse image at y is equal to square root of y - 4। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, we are given a function f from r positive to this interval -5 to infinity y f of x is equal to this। ठीक है, show that f is invertible।
तो पहले वही हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है। तो टू शो f इज इन्वर्टिबल वी हैव टू शो दैट to show f is invertible, we have to show f is 1 1 and onto. Number 1, for 1 1, let x1 comma x2 belongs to R positive be such that f of x1 is equal to f of x2. This implies that is 9 times x1 square plus 6 times x1 minus 5 is equal to 9 times x2 square plus 6 times x2 minus 5. 5 and 5 get cancelled. That is 9 times x1 square minus 9 times x2 square plus 6 times x1 minus 6 times x2 is equal to 0. यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो यह आएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 6 टाइम x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. इन दोनों में से x1 माइनस x2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके साथ 9 इंटू दिस, दैट इज 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस यहाँ रहेगा सिर्फ 6 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाई दैट इधर दिस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 or this 0. 9 times x1 plus x2 plus 6 equal to 0. तो this imply that x1 minus x2, x1 is equal to x2, और यहाँ से अगर हम देखें तो जाएगा 9 into x1 plus x2 is equal to minus 6. That is x1 plus x2 is equal to 6 minus 6 upon 9. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो means sum of two number minus 2 by 3. x1 x2 आपके पास क्या थे? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मीन्स आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स आप कह सकते हैं, इंक्लूडिंग 0. तो आपके पास क्या कोई पॉजिटिव दो नंबर्स का सम, पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव आता है? नहीं. तो ये हमारे पास रिजल्ट विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल. तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि यही चीज इक्वल होगी. तो देयरफॉर दिस f इज 1 1 फंक्शन. अब हम सेकंड क्या प्रूव करेंगे? f इज ऑन टू, फॉर ऑन टू फंक्शन. फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? हम लेते हैं लेट बाई बिलोंग्स टू रेंज, रेंज इज -5 infinity v such that f of x is equal to y. नो f of x इक्वल टू y, तो डेफिनेशन लगाएंगे तो इट मीन्स 9 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y. तो दिस इम्प्लाइज दैट 9 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0. दैट इज
9x² प्लस 6x माइनस में कॉमन ले लूँ तो 5 प्लस y इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज -b, दैट इज -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², that is 36 minus 4 into a, 36 into c, 5 plus y divided by 2 into a, 2 into 9, that is 18. तो therefore this is equal to -6 प्लस माइनस, यहाँ भी 36 है, 36 है तो कॉमन लेके मैं बाहर क्या आ जाएगा 6, स्क्वायर रूट के अंदर बचाएगा आपके पास यहाँ पे 1 माइनस 4ac, हाँ यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, है ना, दैट इज 4 टाइम ac, तो 1 प्लस 5 प्लस y अपॉन 18। तो 6 ऊपर से कॉमन और नीचे से कॉमन कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 6, नीचे से भी कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन 3। तो देयरफॉर x की वैल्यू मिली आपको एक -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3 और दूसरी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3। ये दो डिफरेंट वैल्यूज आपको मिली, है ना। अब इनमें से मैंने ये चेक करना है कि कौन सी x इन दोनों में से इस रेंज के अंदर है ना। तो हम उसी को, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस रेंज वी गेट x इन दिस डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। अब हम चेक करते हैं, तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं था। तो देयरफॉर देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, y आपके पास क्या है, सिंस दिस y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, -5, अगर मैं -5 पुट करता हूँ यहाँ पे, -5 पुट करोगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1, 1 - 1 0/3, है ना, 0/3। और यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ -5 तो कितना आ जाएगा, देखो -1, तो मीन्स तब आपको ये दोनों केसेस में ये यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही आपके पास y की वैल्यू -5 से अगर हमें बड़ी लेता हूँ, -5 से बड़ी क्या जाएगी -4 लेता हूँ, तो -4 जब मैंने ली तो आपको यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर हमारे पास और पॉजिटिव में नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये चीज़ हमारे पास इसका मतलब इसके अंदर से नहीं मिलेगी, हम इसको छोड़ देंगे। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ, अगर मैं कोई भी नंबर इसमें से लेता हूँ, ठीक है, तो ये हर एक के लिए ये हमें वैल्यू इसमें आर पॉजिटिव ही देगा। देखो अगर मैं -4 पुट करता हूँ तो -4 पुट करेंगे तो जाएगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज सम नंबर, पॉजिटिव नंबर, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414, है ना। तो मीन्स फिर वही पॉजिटिव नंबर हमें मिलेगा। तो देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू गेट दिस x which is equal to -1 plus square root of y plus 6/3, this belongs to R positive such that f of x is equal to y, है ना। तो therefore this function we have proved that, since we have proved that for every y belongs to range which is our -5 to infinity, there exists x which is equal to -1 plus square root of y plus 6/3 belongs to the domain of the function such that f of x is equal to y. तो therefore this f is onto. तो हमने फंक्शन को 1 भी प्रूव कर लिया और फंक्शन को onto भी प्रूव कर लिया।
तो अब ऑन टू फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो देयरफॉर this f is invertible and f inverse is a function from -5 infinity to और पॉजिटिव, डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइन करूंगा मैं कि फॉर एवरी दैट इज एफ इनवर्स ऑफ y, क्योंकि हमें यहाँ से इन्वर्स करना ना, तो मैंने y लिया था, तो वी गेट x इन द फॉर्म ऑफ दिस दैट इज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6/3, हेंस द रिजल्ट। तो ये आपका रिजल्ट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में मैंने उसकी सोल्यूशन आपको बताई थी कि इफ़ एफ इज़ एन इन्वर्टिबल फंक्शन दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्सेस, तो आप इसको वहाँ से देख लेना। अब मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम दिस डिफाइंड बाय एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 बी एंड एफ ऑफ 3 सी, फाइंड एफ इनवर्स। हमें पहले इनवर्स फाइंड करनी है एंड देन हमें ये प्रूव करना है कि एफ इनवर्स इट्स इनवर्स मीन्स अगर इनवर्स फंक्शन का अगर हम फिर से इनवर्स निकालते हैं तो वो फंक्शन के बराबर आता है। तो ये मैं इसके लिए यहाँ पे चलो डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके पास है 1 2 3 और यहाँ पे आपके पास है ए बी एंड सी। दिस इज आवर फंक्शन, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन सच ए वे द इमेज ऑफ 1 इज ए, इमेज ऑफ 2 इज बी, इमेज ऑफ 3 इज सी, ठीक है। तो ये फंक्शन क्लियरली यहाँ पे क्या है, क्लियरली दिस फंक्शन f is 1 1 and onto function. तो therefore because क्योंकि different element of this set 1 2 3 have different images and there is no element in which every element of this has its pre-image in set A. If we define this set A and then B, means different element of set A has different image in B and every element of set B has its pre-image in set A. So this function is 1 1 on 2, so therefore this f is invertible। इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल। अब इन्वर्स फंक्शन कैसे होगा डिफाइंड, ये आ गया आपका एफ इन्वर्स। तो देयरफॉर दिस एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ होगा, ये होगा ए बी सी सेट से, किसमें 1 2 3 के ऊपर, 1 2 3 के ऊपर होगा, है ना। तो देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ ए, व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ ए, ए की इनवर्स इमेज क्या होगी 1, एफ इनवर्स ऑफ बी, ये बी को इनवर्स फंक्शन बी को वापस कहाँ पे लेके आएगा 2 पे, एंड एफ इनवर्स ऑफ सी, ये कितना आ जाएगा 3। मीन्स देयरफॉर अगर मैं इस फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ पेयर वाइज करके, तो ए की इमेज 1, वी की इमेज 2 और सी की इमेज इनवर्स इमेज जो हमने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया उसमें 3 है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ हमें क्या करना है, ये इनवर्स फंक्शन हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फाइंड एफ इनवर्स, ये आ गया हमारे पास। अब हमें सेकेंडली ये प्रूव करना है कि इसका अगर मैं फर्दर इनवर्स निकालता हूँ तो वो एफ के बराबर आता है, ठीक है। अब मुझे इसका फर्दर इन्वर्स देखने के लिए मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये 1 1 on 2 है या नहीं। तो क्लियरली क्योंकि 1 की इमेज 1 है, ए की इमेज 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट, कोई 2 एलिमेंट ऐसे नहीं है कि जिनकी सेम इमेज हो, ठीक है, और हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है ना। एफ इनवर्स इसकी प्री इमेज क्या होगी, ये इसकी प्री इमेज क्या होगी इनवर्स के केसेस में ये वाली। तो देयरफॉर दिस एफ इनवर्स इज, ये भी क्या हो गया आपके पास 1 1 and on 2 है।
अगर 1 1 R2 है तो देयरफॉर इसका जो इन्वर्स फंक्शन गया होगा वो एग्जिस्ट करेगा, जहाँ एफ इनवर्स इज इन्वर्टिबल, वी कैन राइट इट एंड अब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, एफ इनवर्स इट्स इनवर्स, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम, इसका इनवर्स है ना, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, में से आएगा 1 2 3 2 ए बी सी, तो ए बी सी, तो अगर मैं इसकी इमेज देखता हूँ तो वापस देयरफॉर एफ इनवर्स इट्स इनवर्स, इसकी अगर मैं पेयर वाइज बनाता हूँ तो क्या होगा, इनवर्स इमेज ऑफ 1, यहाँ से यहाँ ना, तो 1 की वापस किस पे चली जाएगी इमेज, मीन्स इसी को उल्टा कर दो चाहे, तो मैं 1 की इमेज ए पे, 2 की इमेज और 3 की सी पे। तो अगर हम देखें तो यही तो हमारा फंक्शन ये भी था ना, 1 की इमेज ए पे, 2 की बी और 3 की सी पे, 1 की ए, तो विच इज ओवर, हैंस दिस। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव कराऊंगा, जर्नल है, आपको ये शो करना है कि एफ इनवर्स इट्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ व्हेन एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है दिस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल, this function is invertible. So therefore this f is bijective, bijection map, ठीक है। If f is bijection, this implies that f inverse is bijection, because the inverse of bijection is inverse of bijection is also bijection. Inverse of bijection is also bijections. So therefore this f inverse is a function from y to x is invertible. No, f inverse is bijections, the inverse of bijection is bijection, so this implies that f inverse its further inverse is also bijection, ये भी बाइजेक्शंस होगा, 1 1 और 2 होगा, है ना। तो ये 1 1 और 2 हो गया, इसका मतलब इन्वर्टिबल हो गया। और जो ये एफ इनवर्स का जो फर्दर इनवर्स होगा, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एक्स टू वाई। नो, हम प्रूव करते हैं कि ये इसका इनवर्स जो है एफ के बराबर आता है, ठीक है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट एक्स, वी एक हम ऐसे ही पॉइंट ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी पॉइंट, ठीक। सिंस f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, therefore since this f from x to y is a function, therefore this f of x is equal to some y होगा, for y belongs to set y, ठीक है। नो, देखो मैंने क्या किया, f फंक्शन हमें x मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट इसमें ले लिया, ठीक है। तो y हमें क्या मिल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, तो सो देयर मस्ट बी सम y
in this set y such that f of x is equal to y. ठीक है. Now what is the inverse image of y? Now this show that, this imply that this f inverse of this y is equal to x. f inverse of this y is equal to x, है ना. अगर f is a function from x to y, then f inverse is a function from y to y, तो inverse image of इसकी क्या होगी, x होगी. ठीक है. Now again what is the f inverse of इसकी इनवर्स में फर्दर इनवर्स, वो किसके बराबर आ जाएगी, y के. क्यों? बिकॉज f inverse, its inverse is the inverse of f inverse. तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि कोई भी मैं अगर x लेता हूं तो f of x जो y है वो किसके बराबर आ रहा है. दिस इम्प्लाइज दैट, हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस f इनवर्स इट्स फर्दर इनवर्स एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f of x. तो कोई भी x में लेता हूं, ठीक है. तो देयरफॉर हेंस we have proved that f inverse its further inverse is equal to f. ठीक है. Which is our required result. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जी. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. इसमें आपको फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू दिस वन. आपको f कंपोजिशन f बताना क्या है. तो f कंपोजिशन f की वैल्यू आपको x पे निकालनी है. तो इट इज़ इक्वल टू f ऑफ f at x. This is equal to f of what is the function value, x के ऊपर कितनी आएगी, 3 माइनस एक्स क्यू रेज पावर 1/3. अब ये आपका x है ना. तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है. तो दिस इम्प्लाइज दैट f की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर कितनी आएगी. दिस इज 3 माइनस एक्स. व्हाट इज ओवर x, 3 माइनस एक्स क्यू रेज पावर 1/3. 3 minus x cube raised power 1/3. Its cube then whole power 1/3. देखो ये था 3, ये आपका सारी वैल्यू जो x की है आपने सब्स्टिट्यूट कर ली, उसके ऊपर पावर 3 लिख दी और होल पावर 1/3. तो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ 3 माइनस एक्स क्यूब रेज पावर 1/3. नाउ दिस मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब रेज पावर 1/3, दैट इज एक्स क्यूब रेज पावर 1/3. दैट इज और आंसर इज x. ठीक है. आप क्वेश्चन नंबर 14. We are given a function f from R to minus 4 3. नहीं, we are given a function from R minus 4/3 to R y. This f of x is equal to 4x upon 3x plus 4. The inverse of f is a map g from this to this given by. आपको बताना है कि इसका इन्वर्स फंक्शन किस तरह से होगा. तो मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ. लेट मैं f of x को मान लेता हूँ y. तो हम देखेंगे कि x कैसा होगा इसका. तो दैट इज 4x अपॉन 3x plus 4 is equal to y. That is 4s is equal to 3xy plus 4y. That is 4x minus 3xy is equal to 4y. This implies that x common, 4 minus 3y is equal to 4y. That is x is equal to
4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो यही हमें y के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसी को इनवर्स मानते हैं। देयरफॉर दिस f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू ये होगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो आप अपना राइट आंसर यहाँ से चूज कर सकते हो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 14 मीन्स आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशंस as well as the concept of this exercise. Thank you and have a nice day.